हेमंत कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को रखी गई थी और जिसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं और इस कैबिनेट की बैठक से झारखंड के अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद थी कि नई नियोजन नीति को लेकर सरकार अंतिम मुहर लगाएगी। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जी। अब इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 27 फरवरी को होने वाले जो कैबिनेट थे उससे झारखंड के अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद थी कि नई नियोजन नीति को लेकर सरकार अंतिम मुहर लगा सकती है, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट ही स्थगित हो गया। आखिर क्यों? 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं, तो उस दिन वहाँ वोटिंग भी होगा। तो रामगढ़ के उपचुनाव को देखते हुए 27 तारीख का जो कैबिनेट था उसको पोस्टपोन्ड किया गया है। लेकिन हमारी नीयत और हमारी नीति बिल्कुल साफ है। हम यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ हैं, यहाँ के युवाओं के साथ हैं, यहाँ के छात्रों के साथ हैं। और नियोजन नीति को लेकर के सरकार ने यहाँ के युवाओं से राय भी मांगी थी। हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं युवाओं को कि उन्होंने अपनी राय पूरी स्पष्टता के साथ सरकार को भेजने का काम किया, सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया। सरकार भी उन युवाओं का जो स्पष्टीकरण आया, जो उन्होंने सुझाव दिए, उन सुझावों पर भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। हर एक बिंदुओं पर सरकार काफ़ी संजीदगी के साथ बिंदुओं को देख रही है और बहुत जल्द नियोजन नीति दोबारा इस राज्य में आएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का लगातार कहना है कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता है, विधायक है, मंत्री है, वो सिर्फ यही बोलते हुए नजर आते हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार नियुक्तियां लेगी, सरकार नौकरियों का रास्ता साफ करेगी। तो आखिर कब? झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे कि आखिर कब होगी नियुक्ति। देखिए, झारखंड के अभ्यर्थी सवाल कम पूछते हैं, लेकिन कुछ टीआरपी के लिए भी सवाल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो हमें यह लगता है कि टीआरपी भी बढ़ाना चाहिए। टीआरपी भी बढ़ने से अच्छा होता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें के माफिक इस राज्य में सरकार नहीं चल रही है। सरकार संवेदनशील सरकार है और हमने 3 सालों का कार्यकाल को अगर आप देखेंगे इस सरकार का, तो उसमें 2 साल कोरोना काल पूरी देश, पूरे राज्य की व्यवस्था को निगल गया। 1 साल सरकार का हुआ, 1 साल जब पटरी पे आया तो सरकार ने बहुत काम जो है किया। चाहे हम वो पारा शिक्षकों की बात कर लें, हम सहिया सेविका की बात कर लें, हम पंचायत सचिवों की बात कर लें, हम पुलिस कर्मियों की बात कर लें, तो ऐसे कई मामले जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ठंडे बस्ते में थे, हमने उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। आपने अभी कहा कि टीआरपी के वजह से भी ये सब जो मुद्दा है वो उठता है, लेकिन अगर टीआरपी को साइड करें तो आपने देखा होगा कि 20 फरवरी को झारखंड के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अभ्यर्थी भी नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति हो गई थी 2016 में। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उनके ऊपर जिला प्रशासन, पुलिस बल कि लगातार जो लाठीचार्ज हो रहा था उससे तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि आखिर सरकार किस तरीके से संवेदनशील है। क्या इस तरीके से संवेदनशील है कि झारखंड के ही युवा पर लाठीचार्ज करे सरकार? कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। कानून का एक दायरा है, उस दायरे में रह कर के हर लोग इस लोकतंत्र में आंदोलन करता है। तो अगर कानून के दायरे में रह कर के अगर लोग आंदोलन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे सरकार गंभीर रहेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लाठीचार्ज प्रशासन ने किस परिस्थिति में, किस स्थिति में लाठीचार्ज किया, यह जांच का विषय है। लेकिन लोगों पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कानून को भी तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो आप समझते हैं ना कि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है, युवा है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है और आखिर में उन्हें सिर्फ यही रास्ता दिखता है कि उन्हें आंदोलन करना है, तभी सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी। ये मानते हैं ना आप?
देखिए, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र कोई 2 साल में परेशान नहीं है। 17 सालों से वो परेशान है, जब से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यह राज्य बिहार से अलग हुआ। बिना नियत और बिना नीति की भारतीय जनता पार्टी 17 साल शासन किया है। यह 17 सालों का कैंसरस है। इन 17 सालों के कैंसर को महागठबंधन की सरकार 1 साल में दूर करने का पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। तो हमें लगता है कि युवाओं की भावनाओं को जितना बेहतर महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी समझती है, उतना बेहतर कोई नहीं समझता। क्योंकि हम राजनीति सत्ता के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं राज्य और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण कैसे पहुँचे, इसके लिए। हो सकता है कि सत्ता इसका एक माध्यम हो। इसलिए मैंने कहा कि टीआरपी का जो खेल है, इस खेल में भी बहुत कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, बहुत उलझने पैदा हो जाती। तो टीआरपी के खेल को भी थोड़ा देखना होगा। राकेश जी, टीआरपी के खेल से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि झारखंड के युवा परेशान है, हताश है। अगर टीआरपी के वजह से अगर आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो आ रही है, तो अच्छी बात है ना कि सरकार तक वो बातें भी पहुंच रही है कि झारखंड के अभ्यर्थी कितनी परेशान है। टीआरपी हो चाहे खबर हो, हमने सीधा संवाद सरकार ने युवाओं से करने का काम किया है। नीति बनाने के पहले हमने युवाओं से सीधा संपर्क किया। युवाओं को खुला आमंत्रण हमने दिया कि आप बताओ, क्योंकि जितनी बार भी इस राज्य में नीति बनी, चाहे वो नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, जो भी नीति हो, वो या तो माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे पे पहुंच गया या फिर मोराबादी के मैदान में पहुंच गया। तो हम तो प्रतिबद्धता दिखाया ना, हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि हम तो युवाओं से ही डायरेक्ट आमंत्रण लिए कि आप बताओ कि इस राज्य में नियोजन नीति कैसे बने। और युवाओं का भी मैं बधाई देता हूं, युवाओं को भी मैं शाबाशी देता हूं कि युवाओं ने भी खुले मंच से, खुले दिल से अपना आमंत्रण स्वीकार, सरकार का आमंत्रण स्वीकार करते हुए उन्होंने सरकार को सुझाव भेजने का काम किया। इसमें भी कई अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। उनका कहना था कि जब जियो का रिचार्ज खत्म होता है तो सिर्फ उधर से कॉल आता है। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ सुझाव मांगा, कोई फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं था। कहाँ हम लोग भेजते अपना सुझाव? सिर्फ उन्होंने बोला कि कैसी नियोजन नीति चाहिए आप लोगों को, आप लोग सुझाव भेजे। कहाँ इंसान सुझाव भेजे? अभ्यर्थियों का ये सवाल था। ये सवाल अभ्यर्थियों का नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल आपके टीआरपी का है। कई ऐसे अभ्यर्थी हम लोगों के बीच भी आए हैं जिन्होंने खुले मन से, खुले दिल से सुझाव दिए हैं। अब पता नहीं आप लोग कहाँ किससे इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने कहा कि हम कहाँ सुझाव दें। सुझाव की प्रक्रिया सरकार ने बनाई थी और उस पर सुझाव भी आए और बहुत बड़ी तादाद में सुझाव आए हैं। अच्छा, ये जो 60-40 रेशियो का बात आ रहा है कि अगर सरकार 60-40 का रेशियो लेकर आएगी तो झारखंड के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए 60-40 का रेशियो। झारखंड झारखंडियों के लिए है तो पूरा परसेंटेज झारखंडियों के लिए होना चाहिए। ये 60-40 का रेशियो हमें लगता है कि मीडिया से ही चला है। नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 2016 से पहले की नीति लागू कर सरकार बहाली लेना चाहती, नियुक्तियां लेना चाहती, उसे झारखंड में बहाल कर। देखिए, मुझे ये लगता है कि यही कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हमने सुझाव मांगे, सुझाव आए, सरकार उस पर संवेदनशील है। हम बहुत जल्द इस राज्य में नियोजन नीति तैयार करेंगे। हमने नियोजन नीति तैयार करने का भी काम किया। अभ्यर्थियों ने उस नियोजन नीति को स्वीकार करने का भी काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार और प्रत्यक्ष रूप से पिछले दरवाजे से उस नीति का विरोध करवाया, तो अब हम काफ़ी सचेत हैं और हमारा नियोजन नीति इस राज्य के युवाओं के लिए लाभकारी होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार तमाम कार्य कर रही है, लेकिन टीआरपी का खेल यहां पर चल रहा है और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है जो सरकार के कार्य से खुश है, वो कहीं ना कहीं टीआरपी के खेल के बीच में फंस जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।